नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान। कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के आज से वीडियो डालना प्रारंभ है। तो ये पहला अध्याय है, भारत आकार और स्थिति। ठीक है, तो इस अध्याय में जितने भी प्रश्न हैं उनके हम वीडियो देखेंगे। वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्रथम वीडियो में ये दो क्वेश्चन लिए हैं, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन है, भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है। देखो, सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 का हो या 10 का, और विज्ञान कक्षा 9 का हो या 10 का, दोनों ही विषय कंपटीशन में भी आते हैं, इसलिए कंपटीशन वाले विद्यार्थी भी इसका अच्छे से अध्ययन करें। तो देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत के पश्चिम तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। देखो, जैसे कि मान लीजिएगा ये हमारा भारत का ये दक्षिण वाला हिस्सा है। भारत का कौन सा हिस्सा है? दक्षिण वाला। तो दक्षिण वाले हिस्से में यहां पर मान लीजिए गुजरात आएगा। क्या आएगा? गुजरात। ठीक है, और गुजरात के बाद महाराष्ट्र। अब इसको ऐसे दो भागों में यदि हम बांटें, इसको दो भागों में बांटेंगे तो इसको कहेंगे पश्चिमी भारत। इसको क्या कहेंगे? पश्चिमी भारत। पश्चिमी भारत। ठीक है, और इसको कहेंगे पूर्वी भारत, है ना, पूर्वी भारत, यानी कि पश्चिमी भारत या पश्चिमी तट। ठीक है, इसको तट भी कह सकते हैं। भारत का जो पश्चिमी तट, तो ये पश्चिमी तट और ये पूर्वी तट। ठीक है ना। तो यहां पर हमारा जो प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्यों के नाम बताना है। तो पश्चिमी तट पर देखो गुजरात आता है ना। गुजरात के अलावा महाराष्ट्र आता है, और महाराष्ट्र के नीचे गोवा भी आता है, और गोवा के नीचे ये कर्नाटक भी आता है। ठीक है, इसके बाद केरल भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे जो 5 राज्य हैं ये आते हैं पश्चिमी तट में। तो यहां पर मैं लिख देता हूं। ठीक है, पश्चिमी तट, भारत के पश्चिमी तट के राज्य। तो उत्तर में हम लिखेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये 5 राज्य हमारे किसमें? पश्चिमी तट के राज्य हैं। अब यदि कभी आपसे एक प्रश्न ये पूछें कि पूर्वी तट के राज्य कौन कौन से हैं, तो पूर्वी तट है इस साइड। तो पूर्वी तट में हमारा कौन कौन सा आ जाएगा? यहां पर तमिलनाडु आ जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है ना। तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश आ जाएगा, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के ऊपर ओडिशा आ जाएगा, तो ओडिशा। फिर आ जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, फिर पश्चिम बंगाल आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर कभी ये पूछे कि पूर्वी तट में कौन से राज्य हैं, तो ये 5 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। यदि ये पूछें कि पूर्वी तट में कौन से हैं, ये तो पश्चिमी तट में हुए, पूर्वी तट में कौन से हैं, तो तमिलनाडु, ऊपर आंध्र प्रदेश, ऊपर ओडिशा, उसके ऊपर पश्चिम बंगाल। तो 4 राज्य आते हैं किसमें? पूर्वी तट पर, और 5 राज्य आते हैं किसमें? पश्चिमी तट पर। इस प्रकार से 9 तटीय राज्य हमारे भारत में हैं। कितने हैं? 9 तटीय राज्य हैं। आपसे अगर ये प्रश्न आ जाए कि भारत में कितने तटीय राज्य हैं, तो 9 हैं। 5 पश्चिम में हैं और 4 पूर्व में हैं। क्लियर हुआ? तो 3 प्रश्न इससे हमने कर लिए। हालांकि कुछ प्रश्न तो एक ही था, तो उसका हमने आंसर दे दिया है लिखित में। लेकिन अगर दूसरा भी आ जाता है कि पूर्वी तट के राज्य कौन से हैं, तो आप लिख दोगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। और अगर तीसरा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई भारत के कुल तटीय राज्य कितने हैं, तो दोनों को मिला के लिख देना, तो तीसरा भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें 3 क्वेश्चन छिपे हुए। अगला प्रश्न है, भारत को विश्व में किन नामों से जाना जाता है। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत को विश्व में किन नामों से जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं, भारत को
विश्व में भारतवर्ष कौमा आर्यवर्त भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, हिंदुस्तान के अलावा भारत भी कहा जाता है, जम्बू द्वीप भी कहते हैं, जम्बू द्वीप भी कहा जाता है, इंडिया भी कहा जाता है, इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, तो इतने नामों से भारत को विश्व में जाना जाता है। ठीक है, कौन कौन से हैं? भारतवर्ष, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, भारत और जम्बूद्वीप और इंडिया। इसका एक संवैधानिक नाम भी है, इंडिया दैट इज भारत। संवैधानिक नाम है इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, तो ये हमारे 2 प्रश्न थे जो कि कक्षा 9 में पहले अध्याय से ये लिए गए हैं। इसके अगले वाला वीडियो भी इसका ही बनेगा, पहली यूनिट का बनेगा, क्योंकि पहली यूनिट में बहुत सारे प्रश्न हैं तो उस पर कई वीडियो बनेंगे। तो सभी विद्यार्थी अपने अपने मित्रों को ये वीडियो शेयर करें और सभी तक पहुंचाएं। ये वीडियो काफ़ी मदद करेगा उनको याद करने में। और जो मेरे नोट्स हैं, ठीक है, वो भी आप नोट्स भी ले सकते हैं और नोट्स के आधार पर सीक्वेंस से ही बिल्कुल क्रम से वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो इसलिए सभी विद्यार्थी जिनको नोट्स चाहिए वो नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, और जो मान लीजिए वीडियो है, वीडियो के माध्यम से उनको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जो व्यक्ति नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।